बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, अगर रोजाना सिर्फ 2 तस्बीह सूरह अल इखलास पढ़ ली जाए तो अल्लाह पाक मुसीबतों के दरवाजे बंद कर देता है और रहमतों के दरवाजे खोल देता है और गैब से रिज़्क अता फरमा देता है। ये वजीफा सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि कब्र, हश्र और आने वाली नस्लों तक फायदा देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना शहर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी बरकत वाला अमल आपसे रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और मुहतरम बहनों, मैं हूं आपका भाई हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो। आज का वजीफा रिज़्क की तंगी खत्म करने के लिए है, कारोबार में बरकत और तरक्की के लिए है, कर्ज और माली परेशानी से निजात के लिए है, बंद रास्ते खुलवाने के लिए है, दिल के सुकून और बेचैनी खत्म करने के लिए है, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक बनाने के लिए है, कब्र की सख्ती और वहशत से हिफाजत के लिए है, आने वाली नस्लों के रिज़्क और बरकत के लिए है। यह वजीफा दुनिया में आसानी, कब्र में रोशनी और आखिरत में निजात के लिए है। प्यारे भाइयों और मुहतरम बहनों, इस वजीफे को बताने से पहले मैं आपको इस वजीफे से जुड़ी हकीकत पर मबनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपका ईमान मजबूत करेगी और इस वजीफे की बरकत समझाएगी। ये बात है कराची के कोरंगी एरिया की, जहाँ फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाज़ें कभी उम्मीद बनती हैं और कभी खामोशी बनकर दिल तोड़ देती हैं। एक दिन ईशा के बाद मेरे पास एक मियाँ बीवी आए। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और उनके कपड़ों पर नमी के साथ साथ मायूसी भी टपक रही थी। शौहर का चेहरा जर्द था, आंखें अंदर को ढसी हुई थीं, ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से सोया ना हो। बीवी ने दुपट्टा ठीक किया, आवाज कांप रही थी मगर जब्त की कोशिश साफ नजर आ रही थी। शौहर ने गहरी सांस ली और बोला, हैदर भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। जिस फैक्ट्री में 15 साल काम किया अचानक बंद हो गई है, मालिक गायब है, मशीनें खामोश हैं और हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हो गए हैं। उसने नजरें झुका लीं, कर्ज रोज बढ़ रहा है, बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकियां आ रही हैं और कई रातें ऐसी गुजरी हैं कि बच्चों को यह कहकर सुलाया कि आज खाना देर से आएगा। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। औरत बोली, हमने कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई दुआ नहीं छोड़ी, मगर अब ऐसा लगता है जैसे आसमान बंद हो गया हो, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने उन दोनों को गौर से देखा। उनके अल्फाज में शिकवा नहीं था, बस टूटा हुआ हौसला था। मैंने नरमी से कहा, देखो, फैक्ट्री बंद हो सकती है, इंसान बंद हो सकता है, मगर अल्लाह के खजाने कभी बंद नहीं होते। दोनों मियाँ बीवी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें कोई तावीज़ नहीं दूंगा, कोई पेचीदा अमल नहीं बताऊंगा, बस एक ऐसा अमल बताऊंगा जो आसमान से जमीन तक तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक पुल बना देगा। बीवी ने धीरे से पूछा, क्या वाकई सब ठीक हो सकता है? मैंने कहा, अगर दिल में यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। मैंने कहा, रोजाना सिर्फ 2 तस्बीह सूरह अल इखलास पढ़ना है, न वक्त की कैद, न जगह की कैद, न वुजू की सख्ती, चलते फिरते, काम करते हुए, बस जबान पाक हो और दिल अल्लाह से जुड़ा हो। फिर मैंने एक बात और कही, यह अमल दिन गिन कर नहीं करना, जब तक दिल खुद यह न कहे कि अब बोझ हल्का हो गया है, अब सीने में सुकून उतर आया है। दोनों मियाँ बीवी खामोश हो गए। अचानक कमरे में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। शौहर की आंखों में पहली बार एक चमक सी आई। फिर दोनों उठे, रोते हुए, मगर इस बार आंसुओं में मायूसी नहीं थी, यकीन था। फिर वो लोग चले गए। चंद दिन बाद शौहर ने मुझे बताया कि एक रात उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वही बंद फैक्ट्री है, अंधेरा है, मशीनें झंग आलूदा हैं। अचानक एक नूर की लकीर आसमान से उतरी और फैक्ट्री के दरवाजे पर सूरह अल इखलास के अल्फाज हवा में लिखे गए, कुल हुवल्लाहु अहद। जैसे ही आखिरी आयत मुकम्मल हुई, मशीनों ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया और हर मशीन से नूर की चिंगारियां निकलने लगीं। वो घबरा कर जाग गया। उसी दिन पुराना मालिक वापस आया। अचानक नया ऑर्डर मिला और बंद फैक्ट्री दोबारा सांस लेने लगी। चंद हफ्तों बाद वही दोनों मेरे पास आए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे, मगर शुक्र के। कहने लगा, हैदर भाई,
मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, मगर हुआ जरूर। फैक्ट्री चल पड़ी, कर्ज उतरने लगा, बच्चों की फीस जमा हो गई, और सबसे बड़ी बात, वो रुक गया। दिल को सुकून मिल गया। वो सुकून जो पैसों से नहीं आता, जो सिर्फ अल्लाह के नाम से आता है। अब वही वजीफा मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वजीफा नोट कर लें। सबसे पहले कोई भी दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद रोजाना सूरह अल इखलास 2 तस्बीह पढ़नी है, यानी 200 मरतबा सूरह अल इखलास पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इस तस्बीह के लिए किसी खास वक़्त की पाबंदी नहीं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, बगैर वजू भी पढ़ सकते हैं। इसके चंद अजीम फायदे हैं। 300 मुसीबतों के दरवाजे बंद होते हैं, 300 रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, 300 रिज़्क़ के दरवाजे गैब से खुलते हैं। बगैर मेहनत के अल्लाह फ़हम और समझ अता करता है। 66 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है। 50 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। कब्र में नूर और आसानी होती है। नेकियों का वजन क़यामत में भारी होता है। प्यारे अहबाब, अगर ये वजीफा आपके दिल को लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में या अल्लाह लिखें। हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। ऐ अल्लाह, इस वीडियो को सुनने और देखने वाले हर मर्द, हर औरत, हर घराने पर अपना खास करम फरमा। ऐ अल्लाह, उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी नस्लों को मोहताजी से बचा, उनके घरों को सुकून का गहवारा बना, और हमें अपना नाम लेने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे अहबाब, हमारी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।